दोस्तों, ऐसा तो आप लोगों ने अक्सर ही देखा होगा कि एक लड़की होती है और दो लड़के होते हैं। लेकिन लड़की को उन दोनों लड़कों में से किसी एक लड़के को चूज करना होता है। लेकिन कैसा हो अगर लड़के को सिलेक्ट करने में उसका अपना बेटा ही उसकी हेल्प कर रहा हो। इसीलिए ये स्टोरी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये स्टोरी बहुत ज्यादा रोमांटिक भी है और इसके साथ में सस्पेंस से भी भरी है। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि इस स्टोरी का एंड क्या होता है। बगैर किसी देरी के अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड सोमी को दिखाया जाता है, जो ऑफिस मेंबर्स की एक टीम के साथ एक सिग्नेचर करवाने के लिए मिस्टर गू के रूम में जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हमें मिस्टर गू को भी दिखाया जाता है, जो काफी रोमांटिक वे में बात ले रहे थे और वो अपनी पूरी बॉडी को टच कर रहे थे। लगता है कि आज उनका पूरा ही मूड था। इसीलिए सोमी जैसे ही उनके रूम में एंटर होती है तो मिस्टर गू तो पागलों की तरह उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। सोमी कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, बाहर सभी ऑफिस मेंबर खड़े हैं। लेकिन मिस्टर गू कहते हैं कि फिर उसे वेट करने दो। अब सोमी बेचारी भी कब तक बर्दाश्त कर सकती थी, उसके सामने तो इतना हैंडसम लड़का खड़ा था। इसीलिए वो भी उनका पूरा साथ देने लगती है। फिर इसी तरह से जबरदस्ती किसिंग और रोमांस के साथ ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह सोमी थोड़ा शर्माते शर्माते उठती है, लेकिन मिस्टर गू से कहते हैं कि बस हमने नाइट स्पेंड कर ली, अब इसके बाद तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। सोमी कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, हम लोग तो काफी देर से डेट कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर गू उसकी तरफ काफी ज्यादा पैसे फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए काफी होंगे। मिस्टर गू वहां से जाने लगते हैं। सोमी जल्दी से उठती है और उन्हें पीछे से हक कर लेती है। वो कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि आपका साथ चाहिए, क्योंकि आप तो काफी अच्छे से रोमांस करते हैं। मिस्टर गू कहते हैं कि देखो, लिली के साथ मेरी शादी होने वाली है और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारी वजह से मैं उसे धोखा दूंगा। फिर अगला सीन हमें मिस्टर गू की शादी का दिखाया जाता है, जहां पर वो लिली को रिंग पहनाने ही वाले थे। लेकिन तभी सोमी वहां पर आ जाती है और कहती है कि आप ये शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पेट में आपका होने वाला बच्चा है। लिली कहती है कि तुम्हारा तो काम ही है मर्दों को सेड्यूस करना। ये कह के वो उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार देती है। फिर मिस्टर गू भी अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसे पकड़ के यहाँ से ले जाओ और इसका अबॉर्शन करवा दो। लेकिन लिली से भी बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो पीछे जाती है। उसके पेट में इतनी बुरी तरह से टांगे मारती है, यहाँ तक कि बेचारी की ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। वो सब लोग उसे वहां पर ही छोड़ते हैं और उधर से चले जाते हैं। फिर हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें प्यारा सा बच्चा जोजो दिखाया जाता है, जो अपनी मामा से कह रहा था कि मैं चलते चलते थक गया हूँ, प्लीज मुझे उठा लें। लेकिन उसकी प्यारी सी मामा यानी कि सोमी, वो उसे कहती है कि मामा भी तो थक गई है ना। लेकिन तभी मिस्टर ली शेंग की गाड़ी आके उनके पास रुकती है और उन्हें जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। सोमी को मिस्टर ली शेंग को देखते ही याद आ जाता है कि ये तो उनका वही मंगेतर है जो कि उसके डैड ने उसके लिए सेलेक्ट किया था। लेकिन मिस्टर गू की वजह से उसने इसके साथ शादी नहीं की थी। इधर मिस्टर ली शेंग उसे कहते हैं कि क्योंकि तुमने मेरे साथ शादी नहीं की थी, अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूंगा। मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। पहला काम तो तुम्हें मिस्टर गू को सेड्यूस करना होगा। सोमी ये बात सुन के काफी हैरान होती है। खैर अगले ही लम्हे वो तैयार हो जाती है और बहुत प्यारा सा ड्रेस पहन लेती है। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि तुम्हें उसके बेडरूम में जाना होगा, कीज मैं तुम्हें दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में सोमी मिस्टर गू के रूम में जाती है और वहां पर जाके छुप जाती है। थोड़ी ही देर में मिस्टर गू लिली के साथ वहां पर आ जाते हैं। वो रूम में आते ही उसे पागलों की तरह रोमांस करने लगते हैं। लेकिन लिली तो उन्हें स्टॉप कर देती है। वो कहती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, अगर मैं प्रेग्नेंट होगी तो मेरा सारा कैरियर खराब हो जाएगा। मिस्टर गू कहते हैं कि हम प्रिकॉशन यूज कर लेंगे, लेकिन लिली तो साफ मना कर देती है। मिस्टर गू कहते हैं कि 6 साल तक तुमने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया, आखिर और मैं कितना इंतजार करूं। सोमी भी छुपे हुए ये सारी बातें सुन रही थी और कहती है कि बेचारे के साथ कितना बुरा हो रहा है। तभी उन्हें एक आहट की आवाज आती है। मिस्टर गू जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने सोमी खड़ी हुई थी। वो सोमी को सामने ले आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सोमी कहती है कि I'm so sorry, मैं पकड़ी गई हूँ, लेकिन डोंट वरी डार्लिंग, आइंदा के बाद मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हारी बीवी को पता ही ना चले। लिली कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम अपनी फिजिकल नीड्स अभी भी इसी लड़की से पूरी कर रहे हो। इसी बात से वो गुस्से से वहां से चली जाती है। मिस्टर गू कहते हैं कि अब तुम आ ही गई हो तो कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं। इसी के साथ वो उसे उठा के बेड पे फेंक देते हैं। वो उसको किसिंग करने लगते हैं, थोड़े बहुत लव बाइट्स भी करते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी वाइफ को धोखा दूंगा तो ऐसा तो सोचना भी मत। फिर सोमी मिस्टर ली शेंग के पास वापस आ जाती है, जो उसकी गर्दन पे लव बाइट के निशान देख लेते हैं और कहते हैं कि लगता है तुमने उसे सेड्यूस करने की काफी अच्छी कोशिश की थी। सोमी कहती है कि उसने मुझे टच भी नहीं किया। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि इस बात पे मैं बिलीव नहीं कर सकता। सोमी कहती है लेकिन वो इस बात के लिए मान गया है कि वो मुझे अपनी सेक्रेटरी रख लेगा, फिर मैं उसके क्लोज होकर तुम्हारे सारी पर्सनल डिटेल्स निकलवा लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जोजो से मिलना चाहती हूँ। तभी जोजो भी वहां पर आ जाता है और ली शेंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि डैडी ने मुझे बहुत तंग किया।
लीशेंग कहता है कि जोजो ऊपर खेलने के लिए जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें बुला लूंगा। लेकिन जोजो कहता है कि अगर मेरी मामा को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लीशेंग उसे कहता है कि मुझे पता है जोजो तुम्हारा और मिस्टर गू का बेटा है ना। सोमी कहती है कि गू का इसके साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने कहा था कि वो मेरा अबॉर्शन करवाना चाहता है और डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा बहुत मुश्किल से बचा है, इसीलिए वो इसका बाप बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लीशेंग कहता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं इसे लुक आफ्टर करूंगा। सोमी तो चिढ़ के कहती है कि मैं किसी भी ऐसे मर्द से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी जो मुझे दूसरे मर्दों के पास भेजता है उन्हें सेड्यूस करने के लिए। मिस्टर लीशेंग तो वहां पर ही खड़े रहते हैं और सोमी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू अपना काम कर रहे थे और सोमी भी उनके पास एक फाइल चेक करवाने आई थी, लेकिन वो उस फाइल को गौर से देख रही थी क्योंकि उसे लगता था कि यही वो फाइल है जिसकी मिस्टर लीशेंग को जरूरत है। लेकिन तभी सारी कॉफी मिस्टर गू के ऊपर गिर जाती है। मिस्टर गू कहते हैं कि अगर तुम यही चाहती हो कि मैं अपने कपड़े उतारूं तो फिर तुम मुझे सीधे से बोलो। लेकिन सोमी हेजिटेट होते हुए उनकी शर्ट साफ करने लगती है। तभी लीली वहां पर आ जाती है और उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाने लगती है, लेकिन मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन सोमी को तो याद आ रहा था कि इसने इसके साथ क्या किया, इसीलिए वो लिली के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी सोमी के मोबाइल पर जोजो की कॉल आ जाती है। मिस्टर गू कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है। सोमी कहती है कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं, मेरा बच्चा कहाँ पर है ये अपनी वाइफ से पूछें। ये कह के वो वहां से चली जाती है। फिर जोजो की कॉल पिक करती है। जोजो तो गाड़ी में काफी बॉसी अंदाज में बैठा हुआ था। वो अपनी मामा से कहता है कि आज आपका बर्थडे है और मैंने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है। लेकिन सोमी कहती है कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकती। जोजो कहता है कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन हमें मिस्टर गू को दिखाया जाता है जो सोमी के साथ नीलामी वाली पार्टी में जा रहे थे। लीली भी वहां पर आ जाती है और उसका हाथ पीछे करके कहती है कि आज मिस्टर गू के साथ मैं वहां पर जाऊंगी क्योंकि मैं उनकी बीवी हूँ। सोमी वहां से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर गू कहते हैं कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मुझे तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी। और तभी मिस्टर ली शैंग भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ मिस्टर गू को दो दो औरतों की सेम टाइम में जरूरत पड़ रही है, ये तो काफी शानदार है, मेरे पास तो एक औरत भी नहीं। लिली कहती है कि लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये इनकी सेक्रेटरी है, इसके अलावा इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। लेकिन मिस्टर ली शैंग कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हारी नज़र थोड़ी वीक है। मिस्टर गू कहते हैं कि इन बातों पे टाइम वेस्ट करने की बजाय हमें अंदर जाके नीलामी की पार्टी को स्टार्ट करना चाहिए। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो सबसे पहले एक ज़मीन को डिस्प्ले किया जाता है जिसकी कीमत 1 अरब बताई जाती है। अब मिस्टर गू और मिस्टर ली शेंग बारी बारी उसकी कीमत बढ़ाए जा रहे थे और उस पर बोली लगा रहे थे। मिस्टर ली शेंग चाहते हैं कि वो ज़मीन उन्हें मिल जाए, जबकि मिस्टर गू तो चाहते थे कि वो ज़मीन उन्हें मिल जाए। लिली उन्हें स्टॉप करने की कोशिश भी करती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं, लेकिन मिस्टर गू कहते हैं कि इस ज़मीन के नीचे सोना है, उसकी कीमत बहुत जल्दी डबल हो जाएगी। फिर मिस्टर ली शेंग उसकी कीमत सबसे ज्यादा लगाते हैं। लिली मिस्टर गू को स्टॉप कर लेती है कि बस इससे ज्यादा हम पे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो लैंड मिस्टर ली शेंग को मिलने जा रहा था। ली शेंग तो बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली उसने ये अचीव कर लिया। लेकिन तभी वहां पर कॉल आ जाती है कि ये लैंड ऑलरेडी बाय हो चुका है और वो भी 100 मिलियन में। अब ये बात सुन के तो वहां पर खड़े हुए सब लोग ही काफी हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आखिर की किसने। तो पता चलता है कि जोजो ने ये प्लॉट अपनी मामा के लिए खरीदा है। वो कहते हैं कि ये प्लॉट में सोमी का हुआ। सोमी तो ये बात सुन के काफी हैरान होती है और वो कहती है कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मिस्टर गू कहते हैं कि तुम जानबूझ के मेरी सेक्रेटरी बनने की कोशिश कर रही हो ताकि मेरे क्लोज आ सको। ली शेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन जोजो तो वहां पर अपनी मामा की पिक्चर ही भेज देता है और वो कहते हैं कि आपने ही हमारे प्लॉट को बाय किया है। सोमी कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन वो कहते हैं कि अब अगर आप रिफ्यूज करेंगी तो उसके बदले में आपको जेल भी जाना होगा। सोमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही थी। फिर वो उससे सिग्नेचर भी करवा लेते हैं। थोड़ी ही देर में उनके मोबाइल में कैश भी आ जाता है और वो सोमी से थैंक्स बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मोबाइल में कैश भी आ चुका है। मिस्टर गू को तो बहुत गुस्सा आता है। वो सोमी का हाथ पकड़ते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि पहले तुम मेरे साथ सोती थी पैसे के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मुझसे भी अमीर आदमी तुम्हें मिल गया है जिसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद तुमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। सोमी तो उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसे बोलते हुए। तभी लीली भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि आपको इससे उलझने की कोई जरूरत नहीं, इसे फौरन से पहले अपने ऑफिस में से बाहर निकाल दें। सोमी कहती है कि आप लोगों को मुझे निकालने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही आप लोगों के ऑफिस से रिजाइन कर देती हूँ, मुझे भी यहाँ पर रहने का कोई शौक नहीं। फिर वो मिस्टर गू को छेड़ते हुए कहती है कि आप तो अभी तक सिंगल हैं और किसी लड़की ने आपको छूने भी नहीं दिया, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए मुझे कभी भी बुला सकते हैं। लिली को तो इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। तभी ली शेंग भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही।
फिर वो उसके क्लोज होते हुए कहते हैं कि घर पे मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से घर पे आ जाना। सोमी ये बात की वजह से काफी हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में लीशेंग सोमी से कहता है कि तुमने ये प्रोजेक्ट कैसे बाय किया। सोमी कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो लीशेंग उसे कहता है कि ठीक है, फिर ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले कर दो। सोमी अभी कुछ सोच ही रही थी। लीशेंग कहता है कि ठीक है, फिर मेरे साथ शादी कर लो, इस तरह से ये हमारी कंबाइंड प्रॉपर्टी बन जाएगी। सोमी कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, पहले मेरा बेटा मुझे वापस करो। लीशेंग कहता है कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें मिल जाएगा, पहले एक किस्त तो दे दो। वो उसके क्लोज आया ही था कि तभी असिस्टेंट आके बताता है कि जोजो नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ हमें जोजो को दिखाया जाता है, जिसके आसपास काफी ज्यादा असिस्टेंट खड़े हुए थे और वो मजे से गेम खेल रहा था। फिर वो पूछता है कि क्या प्रॉपर्टी मेरी मामा तक पहुंचा दी गई है। असिस्टेंट कहते हैं कि सारा काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो चुका है। फिर जोजो कहता है कि ठीक है, जो भी आदमी मेरी मामा को ज्यादा खुश करेगा मैं उसी को अपना डैडी बनाऊंगा। तभी उसे अपनी मामा की आवाज आती है, जो कि उसे ढूंढ रही थी। वो असिस्टेंट को अपना मोबाइल फोन देता है और वहां से भाग जाता है। असिस्टेंट कहता है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट सीन में हम सोमी को देखते हैं, जो जोर जोर से जोजो को आवाजें दिए जा रही थी और लीशेंग भी उसके साथ ही था। फिर उन्हें रोड की दूसरी तरफ जोजो नजर आता है, जो स्माइल करते हुए कह रहा था कि मामा मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास जा पाती, दूसरी तरफ से तेज गाड़ी आ रही थी। लीशेंग आगे बढ़ता है और उन दोनों को बचा लेता है, लेकिन वो खुद बेचारा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। सोमी को तो बस जोजो की फिक्र हो रही थी। वो कहती है कि जोजो तुम ठीक तो हो ना। जोजो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अंकल हर्ट हो गए हैं। सोमी तो बेचारे लीशेंग की तरफ देखती भी नहीं। वो कहती है कि ये भागने का अच्छा मौका है। वो जोजो को लेके वहां से भागने लगती है। लीशेंग कहता है कि कितनी बुरी है, इसे मेरी कोई परवाह नहीं। वो मोबाइल फोन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सेल फोन भी घर पे ही रह गया था। फिर सोमी जोजो के साथ वहां पर आ जाती है और कहती है कि मैं इतनी बुरी भी नहीं। वो उसकी पट्टी करवा के उसे घर पे लेके जाती है। नेक्स्ट सीन में ली शेंग को उसका असिस्टेंट प्रॉपर्टी की फाइल ला के देता है। वो उसे बताता है कि आप इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। ली शेंग को तो उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि सोमी तुम इस प्रॉपर्टी को सेल क्यों नहीं कर सकती। जो स्माइल करते हुए कहता है कि मामा मुझे लगता है कि किसी ने आपको ये गिफ्ट किया है, इसीलिए आपको इसे संभाल के रखना चाहिए। सोमी कहती है कि मुझे नहीं पता मैं इस प्रॉपर्टी को सेल क्यों नहीं कर सकती, लेकिन मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि तुमने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है, अब तुम ही मुझे इसमें से निकालोगी, अदरवाइज मैं तुम्हें और जोजो को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम सोमी को देखते हैं, जो मिस्टर गू के पास अपना रेजिग्नेशन लेटर लेके जाती है। वो उन्हें लेटर देते हुए कहती है कि अब मैं आपकी सेक्रेटरी के तौर पे बिल्कुल काम नहीं करूंगी। मिस्टर गू उस लेटर को फाड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सोमी कहती है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। वो वहां से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर गू उसका बाजू पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि याद करो, तुमने खुद ही कहा था कि अगर तुम्हें पास जॉब नहीं करोगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे सेटिस्फाइड करने के लिए आती रहोगी। ये कह के मिस्टर गू से कमर से पकड़ लेते हैं और अपनी क्लोज कर लेते हैं। लेकिन सोमी कहती है कि 6 साल से आपको मेरी कोई परवाह नहीं और अब आपको मेरी बहुत याद आ रही है, इसीलिए अब आपका साथ मैं भी नहीं दूंगी। ये कह के वो वहां से चली जाती है। तभी मिस्टर गू उस फाइल को ओपन करते हैं, जिसमें जोजो का दिया हुआ हार्ट था। मिस्टर गू कहते हैं कि सोमी मुझे ग्रीन सिग्नल दे रही है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू घर पे आते हैं, तो लिली उनका वेट कर रही थी। वो कहती है कि आज खाने पे मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम घर पे क्यों नहीं आए। मिस्टर गू कहते हैं कि मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम था। लिली सारे कप नीचे गिरा देती है और कहती है कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, मुझे लगता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। लेकिन मिस्टर गू कहता है कि मुझे नींद आई है, मैं सोने जा रहा हूँ। लिली कहती है कि मुझे लगता है ये सब कुछ उस सोमी की वजह से है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर गू को देखते हैं, जो काफी ज्यादा ड्रिंक किए जा रहे थे। तभी सोमी वहां पर उनके लिए एक फाइल लेके आती है। मिस्टर गू उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वो पहले किया करते थे। वो उसे कहते हैं कि बस एक रात मेरे साथ स्पेंड कर लो। अब सोमी भी इनकार नहीं कर पाती, आखिरकार वो उसका एक्स था, इसीलिए वो भी पूरा साथ देने लगती है और इसी तरह से वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन सुबह मिस्टर गू ने उसके लिए चेक रखा हुआ था और कहा था कि ये ब्लैंक चेक है, इस पे साइन कर लेना। सोमी बहुत ज्यादा हर्ट होती है और सोचती है कि मिस्टर गू हमेशा ही नाइट स्पेंड करने के बाद मुझे पैसे देते हैं। तभी मिस्टर गू उसके लिए खाना भी ले आते हैं। सोमी कहती है कि अब आपको बुरा नहीं लग रहा, आपने अपनी वाइफ को चीट किया है। मिस्टर गू कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हुई, हम दोनों बस लिविंग रिलेशनशिप में हैं। सोमी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मिस्टर गू कहते हैं कि वो बस मुझे स्टेटस सिंबल के तौर पे यूज कर रही है। ये बता के मिस्टर को वहां से चले जाते हैं, लेकिन सोमी को अपने एक्स पे काफी ज्यादा रहम आता है। फिर अगले सीन में वो चेक लेके मिस्टर ली शेंग के पास जाती है। ली शेंग वो चेक देख के काफी खुश हो रहा था कि अब तो हम अपनी प्रॉपर्टी में इसको ऐड कर लेंगे, लेकिन सोमी उस चेक को पकड़ के फाड़ देती है और कहती है कि अब मैं आपका किसी काम में साथ नहीं दूंगी। ली शेंग उस पर काफी गुस्सा करता है।
फिर मिस्टर गुस पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे साथ शादी कर लो, और उसके पास मैंने तुम्हें उसे सेड्यूस करने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने तो उसके साथ नाइट ही स्पेंड कर ली। सोमी कहती है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। वो वहां से चली जाती है। मिस्टर गू भी गुस्से से सोफे पे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सोमी मिस्टर गू के बारे में सोचते हुए वहां से जा रही थी, लेकिन तभी गाड़ी में कुछ किडनैपर्स आते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। वो आदमी सोमी से कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, मुझे जरा टेस्ट तो करने दो। लेकिन सोमी तो उसे बाइट ही कर लेती है। वो उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारता है। सोमी कहती है कि तुम्हें किसने भेजा है। वो आदमी कहता है कि मैं उसने ही भेजा है जिसके शोहर पर तुम डोरे डालने की कोशिश कर रही हो। तो सोमी भी 6 साल पहले के फ्लैशबैक में खो जाती है, जहां पर उसे याद आ रहा था कि प्रेगनेंसी में लिली ने उसका कितना बुरा हशर किया था। फिर दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है। जैसे ही उसके सामने मिस्टर गू आते हैं तो वो उन्हें ड्रिंक का ग्लास देती है और कहती है कि चलो आज की रात हम ड्रिंक करते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। आज की रात तुम अपनी सारी विशेष पूरी कर लेना। लेकिन मिस्टर गू तो किसी और ही मूड में थे। वो ड्रिंक का ग्लास पकड़ के पी लेते हैं और उसे कहते हैं कि पहली बात तो ये कि हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है, और दूसरी बात ये कि अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नाइट स्पेंड नहीं करूंगा। फिर मिस्टर गू से कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि ये वो पैसे हैं जो तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है, अब तुम इजीली यहाँ से जा सकती हो, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। लेकिन लिली उसे कहती है कि ट्रस्ट मी, अब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से नाइट स्पेंड करूंगी और हम बच्चा भी पैदा करेंगे। लेकिन मिस्टर गू कहते हैं कि आई एम सॉरी, अब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लिली को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम उसी बिच की वजह से मुझे साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन मिस्टर गू कहते हैं कि अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिली कहती है कि तुम जिसके चक्रों में हो वो तो किसी और को ही सेड्यूस कर रही है। फिर वो अपने मोबाइल में से वीडियो भी दिखाती है जहां पर सोमी ने मिस्टर ली शेंग की हेल्प की थी। लिली कहती है कि इसीलिए मैंने इसका पक्का बंदोबस्त कर दिया है। मिस्टर गू कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अब वो कहाँ पर है। यानी कि मिस्टर गू को भी इस बात का पता चल चुका था। दूसरी तरफ से हम ली शेंग को देखते हैं जो जोजो को देख रहा था और सोच रहा था कि मुझे तो फ्री में बच्चा पालना पड़ रहा है। असिस्टेंट कहता है कि अगर बच्चे का कोई काम नहीं तो इसे मार देते हैं, लेकिन ली शेंग गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी ली शेंग के मोबाइल पे भी कॉल आ जाती है कि सोमी प्रॉब्लम में है। ली शेंग बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुमसे एक लड़की नहीं संभाली जाती। लेकिन जोजो ली शेंग को देख के बहुत खुश हो रहा था। वो कहता है कि इन दोनों को मैं अच्छे से टेस्ट करूंगा कि मेरे डैडी बनने के कौन काबिल हैं। दूसरी तरफ हमें किडनैपर्स को दिखाया जाता है जो सोमी को ऑलमोस्ट पानी में ही फेंकने वाले थे। ली शेंग वहां पर पहुंच जाता है उसकी हेल्प करने के लिए और कहता है कि खबरदार अगर तुमने इसके साथ कुछ भी गलत किया। किडनैपर उसे पानी में फेंकने लगते हैं, लेकिन ली शेंग उसके साथ फाइटिंग करने लगता है। तभी भागता हुआ एक तरफ से मिस्टर घू आ जाता है जो सोमी को बचा लेता है। सोमी कहती है कि आपको कैसे पता चला मैं प्रॉब्लम में हूँ। मिस्टर घू कहते हैं तुम्हारे ऊपर मैं हर टाइम नजर रखता हूँ। इसी बात पे वो दोनों किस करने लगते हैं। मिस्टर ली शेंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं पागलों की तरह उसके किडनैपर से फाइटिंग कर रहा हूँ और ये यहाँ पर किसिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ किडनैपर को भी कॉल आ जाती है कि गू और सोमी दोनों को ही उड़ा दो, इसीलिए वो उनकी तरफ गाड़ी लेके जाता है। मिस्टर गू सोमी को साइड पे धक्का देते हैं और खुद पानी में गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सोमी को देखते हैं। जैसे ही उसे होश आता है तो वो मिस्टर गू के बारे में पूछती है। ली शेंग कहता है कि वो मिल नहीं रहे, लेकिन मैंने किसी को भेजा है उनको देखने के लिए। सोमी भी जाने लगती है, लेकिन मिस्टर गू से स्टॉप कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में सोमी बहुत अपसेट होकर बैठी हुई थी और उल्टी बुक पढ़ रही थी। मिस्टर ली शेंग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि प्लीज खाना खा लो, तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। सोमी कहती है कि मैं बुक पढ़ रही हूँ, लेकिन मिस्टर ली शेंग उसकी बुक सीधी करके देते हैं और कहते हैं कि फिर सही से पढ़ो। फिर मिस्टर ली शेंग उसे कहते हैं कि जो मर गया है उसे जाने दो, क्योंकि हमें भी पता चलता है कि मिस्टर गू एक्सपायर हो चुके थे, इसी वजह से सोमी इतनी ज्यादा अपसेट थी। लेकिन सोमी कहती है कि अगर वो मर भी गया है तो मैं उसे वापस लेके आऊंगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। ली शेंग को ये सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी जोजो भी आ जाता है। कहता है कि आपने मेरी मामा को तंग तो नहीं किया। मिस्टर ली शेंग उसे बताते हैं कि तुम्हारी मामा खाना नहीं खा रही। तो जोजो कहता है कि मामा प्लीज खाना खा ले, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसे सॉर्ट आउट कर दूंगा। तभी असिस्टेंट एक इनविटेशन लेटर ले आता है और मिस्टर ली शेंग को बताता है कि लिली ने अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है और इसी खुशी में उसने एक पार्टी का अरेंज किया है और आपको इनविटेशन लेटर दिया है। नेक्स्ट सीन में हम सोमी को देखते हैं जो बीच के किनारे काफी अपसेट होकर खड़ी थी। मिस्टर ली शेंग कहते हैं कि जाने वालों को रोका नहीं करते और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं, तुम मेरे साथ शादी कर लो। सोमी कहती है कि अगर आप मेरी हेल्प करेंगे लिली को लेट डाउन करने में तो मैं आपके साथ जरूर शादी करूंगी। मिस्टर ली शेंग तो ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर ली शेंग पहले ही पहुंच जाता है और किसी को कॉल करके कहता है कि सारी तैयारी मुकम्मल है ना।
तभी वहाँ पर लीली भी आ जाती है, जिसने बहुत प्यारा सा ड्रेस पहन रखा था। सब लोग उसे देखते कहते हैं कि अभी अभी इसका हस्बैंड मरा है, लेकिन इसको देखो कितना अच्छा ड्रेस पहन के आई है। लीशेंग उसे हूट करते हुए कहता है कि वैसे इस स्टेज तक पहुंचने के लिए तुमने काफी ज्यादा एफर्ट की होगी। लिली उसे कहती है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तभी उसके टकले अंकल भी वहां पर आ जाते हैं, मिस्टर वांग। उसके अंकल के बारे में भी बताया जाता है, जो काफी बड़े बिजनेस टाइकून थे। अब उन्हें देखते हुए भी लोग काफी बातें कर रहे थे। लिली कहती है कि अच्छा हुआ अंकल आप यहाँ पर आ गए, अब आपके यहाँ पर आने की वजह से मुझे कोई भी बुली नहीं करेगा। ली शेंग तो जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अरे मिस लिली आप तो गुस्सा ही कर गई, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। फिर लिली स्टेज पे खड़ी होती है और सब लोगों को वेलकम कहती है और कहती है कि अब मैं बकायदा तौर पे अनाउंस करने जा रही हूँ कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है। लेकिन तभी वहां पर सोमी आ जाती है और कहती है कि थोड़ी देर वेट करो, सबसे पहले तुम्हें हमें एक्सप्लेन करना होगा कि तुम्हारे हस्बैंड कैसे एक्सपायर हुए। तो अंकल वांग भी कहते हैं कि जाहिर सी बात है वो सबके सामने डूब के मरा है और तुम्हें बचाते बचाते ऐसा हुआ था, बल्कि तुम्हें तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन ली शेंग कहता है कि हो सकता है इसके पीछे किसी और का हाथ हो। तभी सोमी भी कहती है कि हाँ सबसे पहले हमें गवाहों से पूछ लेना चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। ये कह के वो क्लैप करती है, तभी उसके किडनैपर्स को लाके उसके सामने नील डाउन कर दिया जाता है। सोमी कहती है कि अब सच सच बताओ तुम्हें किसने कहा था मिस्टर गू के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए। तो किडनैपर सोमी की तरफ इशारा कर देता है और कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे तुमने ही कॉल करके कहा था। सोमी तो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लीशेंग तो किडनैपर का गिरेबान पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। वो कहता है कि मैं तो वो ही बोलूंगा ना जो सच है। अंकल वांग भी कहते हैं कि हाँ वो तो सच ही बोलेगा, तुम लोग उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते। फिर अंकल अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसे पकड़ के यहाँ से ले जाओ और इसे जेल में डाल दो। तो लोग सोमी को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन मिस्टर लीशेंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि खबरदार अगर किसी ने सोमी को टच करने की भी कोशिश की। लेकिन लिली अपने असिस्टेंट से कहती है कि इन दोनों को पकड़ के यहाँ से ले जाओ। तभी मिस्टर गू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि खबरदार अगर किसी ने सोमी को टच करने की कोशिश की। सोमी जैसे ही मिस्टर गू को देखती है तो भाग के जाती है और उन्हें हग कर लेती है और कहती है कि थैंक गॉड आप जिंदा हैं, मुझे तो लगा मैं आपको कभी भी देख नहीं पाऊंगी। मिस्टर गू भी उसे कहते हैं कि डोंट वरी मैं बिल्कुल सही हूँ। लिली भी उसे देखते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड तुम इतने महीनों से कहाँ पर थे, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। सब लोग उसे देख के बातें करने लगते हैं कि पहले तो उसके मरने की खुशी मनाई जा रही है और अब देखो कैसे मुंह बना रही है। मिस्टर गू कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, इसीलिए तो तुमने मुझे मारने के लिए कुछ आदमियों को भेजा था। लिली कहती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। अंकल वांग भी कहते हैं कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लिली तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। लिली कहती है कि बगैर सबूत के तुम मेरे ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो। तो मिस्टर गू कहते हैं कि आपको किसने कहा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। तभी वो अपनी पॉकेट में से मोबाइल फोन निकालते हैं और लिली की रिकॉर्डिंग सबको सुना देता है, जहां पर लिली के नैपर से कह रही थी कि अगर वो सोमी को छोड़ नहीं रहा तो इन दोनों को ही पानी में गिरा दो, दोनों का किस्सा ही खत्म हो जाए। लिली कहती है कि ये मैंने तो नहीं बोला। मिस्टर ली कहते हैं कि ये तुम्हारी ही आवाज है। तभी लिली जल्दी से अपने अंकल के पास जाती है और उन्हें कहती है कि प्लीज मुझे बचा लें। अंकल भी कहते हैं कि मेरे होते हुए ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंकल वांग कहते हैं कि यकीनन तुम लोगों ने वॉइस को चेंज किया होगा, क्योंकि ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लीशेंग हंसते हुए कहता है कि सारे प्रूफ्स तो आप लोगों के सामने हैं, आप इसे डिफेंड नहीं कर सकते। फिर मिस्टर गो कहते हैं कि इसने मेरी प्रॉपर्टी का तो लालच किया है, लेकिन अंकल वांग कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है, भला ये तुम्हारी प्रॉपर्टी का लालच क्यों करेगी। लिली भी कहती है कि हाँ मेरे अंकल के पास बहुत कुछ है। फिर अंकल वांग कहते हैं कि पूरे चाइना में मुझसे बड़ा तो बिजनेस टाइकून कोई हो ही नहीं सकता। तभी हमें प्यारे से जोजो की आवाज आती है, जो कहता है कि आपको किसने कहा कि आपसे बड़ा बिजनेस टाइकून कोई भी नहीं हो सकता। अंकल वांग तो जोजो को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये उसके प्रेसिडेंट हैं। इधर हमें जोजो को दिखाया जाता है, जो काफी बोसी अंदाज में वहां पर आता है और अपनी मामा से कहता है कि डोंट वरी मामा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। लिली उसे कहती है कि तुम छोटे बिच के बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, फौरन यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन उसका अंकल उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाता है और जोजो के सामने नील डाउन हो जाता है। कहता है प्रेसिडेंट प्लीज मेरी भांजी को माफ कर दें, ये थोड़ी स्टूपिड है, इसे नहीं पता कि क्या बोलना है। लिली कहती है कि अंकल आपको क्या हो गया है, आप इस छोटे से बच्चे के आगे नील डाउन क्यों कर रहे हैं। अंकल कहते हैं कि ये बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं और इन्होंने कुछ ही साल के अंदर अंदर हमारे बिजनेस को डबल कर दिया है। सोमी भी अपने बेटे की परफॉर्मेंस देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। वो कहता है कि अगर माफी मांगनी है तो मेरी मामा से मांगो। अंकल मांगा तो अब सोमी के सामने भी नील डाउन हो जाते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दें। फिर जोजो कहता है कि सिर्फ मेरी मामा से नहीं, मेरे बाबा से भी आपको माफी मांगनी होगी। अंकल वांग कहते हैं कि तुम्हारे बाबा कहाँ पर हैं।
तभी मिस्टर गू कहते हैं कि मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। सोमी तो हैरान होते हुए अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला ये तुम्हारे बाबा हैं? तो जोजो कहता है कि मैंने बाबा की तस्वीर आपके मोबाइल में देख ली थी। फिर मिस्टर गू कहते हैं कि हम दोनों पहले ही मिल चुके थे, दरअसल लिली की रिकॉर्डिंग भी मुझे जोजो नहीं दी थी। फिर असिस्टेंट भी जोजो के बारे में बताता है कि इन्होंने अपने ऑफिस को अकेले ही संभाल रखा है, आप इनकी क्वालिटीज को नहीं जानते। जोजो भी कहता है कि मैंने तो इन चीजों पे कभी प्राउड ही नहीं किया। फिर जोजो कहता है कि बहुत हो गया, अब इन सब लोगों को पुलिस को बुलाता हूँ, वो इन्हें पकड़ के ले जाएंगे। पुलिस बारी बारी सबको वहां से ले जाती है, सबसे पहले तो लिली को, फिर अंकल वांग को और फिर उसके नैपर को भी। सबके जाने के बाद मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ चलो, लेकिन ली शेंग भी उसका हाथ पकड़ लेता है। सोमी कहती है कि दोनों मेरा हाथ छोड़ दो। जोजो कहता है कि मामा दोनों डैडी आपके सामने हैं, आप जिसे मर्जी चूज कर सकती हैं। जोजो कहता है कि मामा मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वो कहता है कि इस मोटे टकले अंकल के सर के ऊपर एक एप्पल रखा जाएगा और जो सही निशाने से उस एप्पल को उड़ा देगा वही आपका हस्बैंड बनेगा। सोमी भी इस बात के लिए मान जाती है और ली शेंग का निशाना तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन ली शेंग बेचारा बहुत हर्ट होता है, वो खुद ही कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो मिस्टर गु नील डाउन होते हुए सोमी को रिंग देते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन सोमी को तो ली शेंग की बहुत याद आ रही थी, तो वो कहती है कि हम सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम ली शेंग को देखते हैं जो अपसेट होता हुआ जा रहा था। सोमी आके उसे आवाज देती है और उसे हक कर लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। नेक्स्ट सीन में सोमी को दिखाया जाता है जिसने ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ था। जो भी उसके साथ था वो कहता है कि मामा आप कंफ्यूज तो नहीं हो रही। लेकिन तभी उसके सामने मिस्टर गू आ जाता है जो कि उसे रिंग पेश करता है और उसके साथ शादी कर लेता है। यानी कि हमारे ड्रामा के बिल्कुल एंड पे ही हमारी स्टोरी पलटी खा जाती है। और दूसरी तरफ हमें ली शेंग को दिखाया जाता है जिसको गू के आदमियों ने मुंह बांध रखा हुआ था। अब स्टोरी का इस तरह का एंड तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा हीरो पसंद आया। और इसी के साथ ही हमारा ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।